हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विंस क्लासेस के की बैच में बेटा हम बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम को समझ रहे थे, जिससे डायग्राम भी आपको बनाने के आते हैं और डायग्राम के साथ साथ कुछ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और ये आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है आपका, जो आपका चैप्टर जो होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है, उस चैप्टर से ये डायग्राम आता है और ये पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। साथ ही साथ कभी कभी सिर्फ डायग्राम बनाने को भी आ जाता है या डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम आज उस डायग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम जो है हमारा बेटा, वो नाम है उसका बायोगैस प्लांट। बायोगैस संयंत्र या बायोगैस प्लांट जो होता है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा और गाँव में घरों में बना भी रहता है। तो इसकी मदद से बायोगैस यानी गोबर गैस बनाई जाती है, और उस गोबर गैस या बायोगैस का यूज किया जाता है कुकिंग में, खाना बनाने में उपयोग किया जाता है सामान्यतः। तो उसी बायोगैस प्लांट को हम समझने वाले हैं, बायोगैस संयंत्र को समझने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो होता है, इसमें एक डाइजेस्टर टैंक होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। डाइजेस्टर टैंक होता है, ये डाइजेस्टर टैंक जो होता है आपके जमीन के अंदर खुदाई करके उसमें ये डाइजेस्टर टैंक बनाया जाता है। साथ ही साथ इस डाइजेस्टर टैंक से दो चीजें आपकी रिलेटेड है, आप बोलोगे दो पाइप जुड़े होते हैं। एक होता है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप जो होता है वो आपके मिक्सिंग टैंक से जुड़ा होता है। ये जो होता है बेटा, वो कहलाता है मिक्सिंग टैंक। और इस मिक्सिंग टैंक के अंदर ही हम क्या करते हैं बेटा, इस मिक्सिंग टैंक या इस मिश्रित टैंक के अंदर ही जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंट होते हैं, जैसे डंक और आपका वाटर होता है, गोबर और जल जो है, वो इस मिक्सिंग टैंक में ही क्या करते हैं, डालते हैं। अब इस मिक्सिंग टैंक में डंक और वाटर दोनों मिक्स कर देंगे या दोनों इसके अंदर डाल देंगे, तो यहां से क्या होगा बेटा, आपने गोबर और वाटर दोनों को इस मिक्सिंग टैंक में डाल दिया। अब इस मिक्सिंग टैंक में जो आपने डाला, तो ये मिक्सिंग टैंक जो है जुड़ा हुआ है एक इनलेट पाइप से, या इस मिक्सिंग टैंक जो है वो डाइजेस्टर से जुड़ा है इनलेट पाइप से। तो ये जो भी आपका मटेरियल होगा, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा बेटा, डाइजेस्टर में। यहाँ आ जाएगा डाइजेस्टर में। ठीक है, ये डाइजेस्टर में आ गया। ठीक है, आपने मिक्सिंग टैंक में डंक और वाटर डाला, गोबर और जल डाल दिया। वो मिक्सिंग टैंक जो है इनलेट पाइप की मदद से उसको कहाँ पहुंचा देगा बेटा, ये जो सारा मटेरियल पहुंच जाएगा आपका डाइजेस्टर में। अब ये जो डाइजेस्टर होता है, इसका ही मेन काम है बेटा, इस डाइजेस्टर वाले रीजन में आपके जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जनरली अनाक्षिक शोषण करने वाले सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, जो यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। जो भी इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल सस्टेन था, डंक था, इसके अंदर जो भी मैटर होगा उसको डीकम्पोज करके एक तरह से उसको क्या करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करके मिथेन गैस, जो कि आपकी बायोगैस की मुख्य गैस है। वैसे तो बायोगैस कंपोजिशन होता है कुछ गैस का, लेकिन उसमें सबसे मेन जो गैस होती है मिथेन गैस। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इन गैसों का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब जो इन गैसों का फॉर्मेशन करते हैं, बायोगैस का जो फॉर्मेशन करते हैं, उन बैक्टीरिया को या उन माइक्रोब्स को, उन सूक्ष्म जीव को कहा जाता है बेटा मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स। ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बेटा आपके प्रेजेंट होंगे डंक में। जो डंक होता है, गोबर होता है, वो उसमें मिथेनोजेंस या फिर बोलते हैं मेथेनोजेंस जो सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यही मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है, मेथेनोजेंस सूक्ष्म जीव है, ये मीथेन गैस या फिर आप बोलोगे सर बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं डाइजेस्टर टैंक में। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, इस मिक्सिंग टैंक में आपने डंक और वाटर दिया, ये डाला। यहाँ पर जब वो मिक्सिंग टैंक के अंदर वो डंपर वाटर डाला, तो ये इनलेट पाइप की मदद से कहाँ पर आ गया, डाइजेस्टर में। अब ये डाइजेस्टर में आया तो थोड़ी स्लरी टाइप बन गया।
अब यहाँ पर जो उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट है, जो सूक्ष्म जीव उपस्थित है मिथेनोजेंस, ये आपकी बायोगैस का फॉर्मेशन करेंगे। बायोगैस या फिर आप बोलोगे जिसको आप सामान्य भाषा में गोबर गैस कहते हो, उसका फॉर्मेशन करेंगे। और उस गैस में भी सबसे मेन गैस कौन सी सर? वैसे तो बायोगैस कंपोजिशन होता है कुछ गैस का, बायोगैस कुछ गैसों का मिश्रण है या फिर बोलते हैं गैसों का मिश्रण होता है बायोगैस, लेकिन उसमें सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है बेटा? तो आप बोलोगे सब ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया इसका ब्रेकडाउन कर देंगे डंक वगैरह या स्लरी का, तो उसमें से बायोगैस का प्रोडक्शन होगा जो कि आपको ऊपर की ओर जाएगी। और यहाँ पर ये जो गैस होल्डर वाला रीजन है, इस गैस होल्डर वाले रीजन में गैसेस प्रेजेंट होगी, वही बायोगैस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे मेन गैस कौन सी है बेटा? तो आप बोलोगे सबसे बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है, ये पूछा जाता है। बायोगैस में मेन गैस कौन सी होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? तो आप बोलोगे मीथेन गैस का या मीथेन गैस का। दूसरी आपकी जो होती है CO2 गैस होती है। तीसरी कुछ और गैस प्रेजेंट होती है जिसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी हो गया, ये सारी गैस भी बायोगैस के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बायोगैस के अंदर सबसे मेन गैस कौन सी होती है, किसका अमाउंट ज्यादा होता है बायोगैस के अंदर, तो आप बोलोगे मीथेन गैस का। मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स का नाम पूछ ले तो याद रखना बेटा मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया केटल के जो डंक होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो बायोगैस होगी बेटा, ये बायोगैस जो होगी इस गैस होल्डर में, साथ ही साथ यहाँ पर एक पाइप लगा है जिसकी मदद से ये गैस इसके थ्रू जाएगी। और यही गैस जो होती है कुकिंग वगैरह में यूज होती है, कुकिंग लाइटिंग वगैरह में यूज होती है बायोगैस। अब बेटा यहाँ पर देखो, जो जो आपकी स्लरी या स्लज बच गया है, जो स्लरी बच गई है यहाँ पर जो भी डंक आया था और मिक्स उसमें वाटर भी था, तो जो आपका स्लरी जैसा सब्सटेंस था, उसमें से गैस निकल जाने के बाद जब उसमें से बायोगैस बन गई, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इस आउटलेट पाइप की हेल्प से, इस आउटलेट पाइप की हेल्प से इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। उस टैंक में जो बाकी का गोबर जो है इकट्ठा होगा उसको बोलेंगे स्लज। क्या बोलेंगे बेटा? स्लज बोलेंगे। ये स्लज बोलेंगे। तो इस आउटलेट टैंक की हेल्प से यहाँ पर जो गोबर इकट्ठा होता है वो स्लज होता है। इस स्लज का यूज हम बायो फर्टिलाइजर या फिर हम सॉरी इस स्लज का यूज हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, उर्वरक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका गोबर से गैस भी बन गई, साथ ही साथ जो वापस से गोबर बच गया है उस गोबर का उपयोग खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज से आपको दो फायदे देखने को मिले। इस तरह से एक बायोगैस प्लांट होता है और इस बायोगैस प्लांट की हेल्प से, इस बायोगैस प्लांट की हेल्प से जो बेटा क्या बनाई जाती है, गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग घरों में चूल्हा जलाने के लिए, कुकिंग के लिए किया जाता है जनरली। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन मैंने दो ऑब्जेक्टिव का बताया ये भी पूछा जाता है। कुछ एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो आपको नाम दिए हैं वहां पर नाम की जगह आपको ABC लिख देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सा पार्ट है, इसका काम क्या है। जैसे यहाँ पर A और B लिख दिया और आपको बोल दिया कि A और B की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर A की जगह डंक आ जाएगा, B की जगह वाटर आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सर कि हमारे पास एक मिक्सिंग टैंक था, एक इनलेट पाइप था, एक डाइजेस्टर था, एक आउटलेट पाइप था, एक गैस होल्डर था, एक आपकी गैस पाइप था और एक स्लज वाला पार्ट, एक टैंक था। इन सब की मदद से पूरा क्या बनता है, बायोगैस प्लांट बनता है। जिसमें सबसे पहले रोल किसका है, तो मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक में हम क्या करते हैं बेटा, मिक्सिंग टैंक जो होता है, मिक्सिंग टैंक में हम डंक और वाटर, मिक्सिंग टैंक में हम डंक और वाटर मिक्स करके डालते हैं। तो यहाँ पर जब गोबर और जल का मिश्रण मिलता है तो ये मिश्रण या मिक्स इनलेट पाइप की हेल्प से कहाँ जाता है, डाइजेस्टर में आ गया। डाइजेस्टर में आने के बाद इसमें जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस सूक्ष्म जीव है, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, मीथेन गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। बायोगैस में सबसे मेन गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे सर मीथेन गैस। मीथेन गैस किस मेथड, किस माइक्रोब्स की हेल्प से बनती है, तो आप बोलोगे मिथेनोजेंस या मिथेनोजेंस सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है। बाकी का जो है बेटा कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी साथ साथ प्रेजेंट होती है। और बाकी का जो गोबर बचता है वो यहाँ पर इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसको स्लज बोलते हैं, जिसका यूज खाद के रूप में होता है, एज अ फर्टिलाइजर होता है। और गैस जो होगी इस पाइप की हेल्प से
हमारे घरों में आ जाएगी, जिससे उस गैस का उपयोग कुकिंग में होगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है बेटा गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट का है, ये स्ट्रक्चर बनाने को आता है। साथ ही साथ एक दो जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको बाकी के स्ट्रक्चर जैसा समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पूरा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर और भी बायो के क्वेश्चन आप समझना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।